सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपये 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर यही जानना चाहता है कि ये दुकान कब ओपन होने वाली है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। लिमिटेड रिव्यू भी आ चुका है ऑडिटर की तरफ से, Q4 की डेट भी आ चुकी है, आपने देखी ली होगी। इन सब का मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं एंड अपनी बात को जो है वो पूरा करते हैं। तो अभी जिस Q4 की हम बात कर रहे थे, भड़क रहे थे कि भाई डेट नहीं आई, डेट नहीं आई, वो डेट आ चुकी है। एंड यहाँ पर आपके सामने जो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट आई है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका स्टैंडअलोन, दूसरा आपका कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड वाला हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि स्टैंडअलोन के बिजनेस में ज़्यादा कुछ तो है नहीं। इंडिया के बिजनेस से देखेंगे तो यहाँ पर ना आपका ग्रोथ ही यहाँ पर नहीं आ पाएगी इस स्टॉक के अंदर, ये तो आप जानते हैं। जो भी है वो कंसोलिडेटेड है एंड ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऑडिटर काफ़ी कुछ कह रहा है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर ना बताने की कोशिश करूँगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट आपके सामने, ऑडिटर यहाँ पर आपके सामने DSP देखने को मिल ही जाते हैं। वो क्या रहे हैं, पहले तो यहाँ पर जो सेबी की तरफ से जितना भी मैटर खड़ा है उस पर उन्होंने कहा है कि हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर वुची मीडिया यहाँ पर जो शेयर्स थे उनका कैंसिलेशन होना है, वो अभी भी पेंडिंग है, ये उनका कहना है। प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि वुची मीडिया जो शेयर्स यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं कैंसिलेशन करने के लिए, उसको अभी तक 1.5-2 साल हो गए हैं, उसको अभी तक निपटाया नहीं गया। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कि निपटाया नहीं जा रहा है, क्या यहाँ पर हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये खुलकर कभी चीज़ें आ नहीं रही हैं वुची मीडिया के जो शेयर्स कैंसिलेशन है उसके ऊपर। एंड वो अभी तक ना वो मैटर अभी भी अटका हुआ है, चाहे वो एक्सचेंजेस की तरफ आप देख लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो एक सवाल बना हुआ है। तो ये पूरी बात यहाँ पर चली हुई है। थर्ड है यहाँ पर जो आपका फॉरेन रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जो सब्सिडरी की जो रिपोर्ट्स आती हैं या उनके नंबर्स कह दीजिए या उनके स्टेटमेंट कह दीजिए, वो यहाँ पर उनके जो ऑडिटर हैं उनकी तरफ से यहाँ पर ऑडिट होकर आई है। यहाँ पर जो मेन ऑडिटर है, जो इस होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं है, तो वो यहाँ पर जो ऑडिट होकर आया उसी से ये रिपोर्ट बनाई गई है, ये उनका कहना है। अभी ना आपका स्टैंडअलोन में कुछ देखने को है नहीं है। ये लिमिटेड रिपोर्ट जो है वो साल के अंत में आती है ऑडिटर की तरफ से, तो ये पूरी रिपोर्ट वही है। स्टैंडअलोन के ऊपर वही सारी चीज़ें हैं रिपीटेड, कुछ यहाँ पर खास आपको देखने को नहीं मिलता। कंसोलिडेटेड में यहाँ पर ना वो बता रहे हैं कि हाँ भाई ठीक ठाक है, उसमें आपका अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सेल्स एंड वगैरह वगैरह देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर ना वो कोई क्वेश्चन यहाँ पर रेज नहीं कर रहे, ये बात, यानी कि जो आपका होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है वो कोई क्वेश्चन रेज नहीं है उनकी तरफ से कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पर। एंड ये पूरी लिमिटेड जो रिव्यू रिपोर्ट है वो Q4 के अंत तक आती है, तो वो यहाँ पर आ चुकी है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी भाई Q4 का जो डेट है वो Q4 की डेट आपको पता ही है 30 मई यहाँ पर रखी गई है। 30 मई को यहाँ पर हमारे सामने Q4 के नंबर आ जाएंगे एंड इवन पूरे साल का जो ऑडिट नंबर है वो आ जाएगा। अब ये सब तो ठीक है, बट कंपनी की तरफ से बस यही नहीं आ रहा है कि आगे होना क्या है, कितना और टाइम लगने वाला है रीलिस्टिंग में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, लिमिटेड रिपोर्ट जो है वो आ गई वगैरह वगैरह, बट अभी तक जो क्वेश्चन रेज हुए हैं जो इन्वेस्टर की तरफ से कि कब होगा रीलिस्टिंग, उसके बारे में अभी तक एक भी पुख्ता यहाँ पर डेट निकल कर नहीं आई, जिससे हमें पता चले कि भाई ये अगस्त तक कंप्लीट हो सकता है या फिर सितंबर तक हो जाएगा या जून जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी नोटेड है, यहाँ पर कंपनी उसके ऊपर बोल दे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर रीलिस्टिंग का कोई डेट, पर्टिकुलर डेट यहाँ पर निकल कर नहीं आए और दे भी नहीं सकते, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी जो मैटर है वो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बिखरा हुआ है। एक तरफ यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट यहाँ पर देख रहा है, दूसरी तरफ सेट ये देख रहा है, तो यही सब चला। एंड सेबी ने अभी यहाँ पर ना बिल्कुल भी पूरी तरीके से जो सेकंड पार्ट आना था उनका जो भी जांच का है वो अभी तक सेकंड पार्ट आया नहीं है, पार्ट 2 पिक्चर अभी बाकी है। तो बॉस अभी टाइम लगने वाला है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि टाइम लगेगा। हो सकता है ये मैटर कब स्टार्ट हुआ था आपका 2, 2.5, 3 साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये मैटर सितंबर से ही स्टार्ट हुआ, सितंबर अक्टूबर से ये मैटर स्टार्ट हो गया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सॉल्व होगा तो उधरी की तरफ हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ना डेट्स पर डेट आ रही है, कोई भी यहाँ पर ना सही तरीके से यहाँ पर आपके सामने और हमारे सामने निकल कर ऐसी चीज़ नहीं आ रही है।
जिससे बीएसई पर इम्पैक्ट पड़े, बीएसई पर इम्पैक्ट पड़े और वो यहाँ पर राजी हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एनएसई पर ही करा दें। भाई इसका कोई आंसर नहीं है। ये कंपनी बताए कि एनएसई पर अकेले करवानी है या नहीं करवानी है, सिंपल सी बात है। कंपनी बताए कि एनएसई पर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक हमें एनएसई पर भी देखने को मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक्सचेंजेस दोनों ही यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज पर बेच सकते हैं या बाई कर सकते हैं। ये एक राइट है इन्वेस्टर के पास। आप चाहे एनएसई सेट कर लीजिए, बीएसई सेट कर लीजिए, सब कुछ हो जाता है। तो वो ना कंपनी बताए कि क्या आप सीधा सीधा एनएसई पर ही लिस्टिंग कराकर ही काम नहीं चला सकते, क्या बीएसई पर जरूरी है। अब एक एक्सचेंज रेडी है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात, क्या एनएसई रेडी है भी या नहीं भी है। क्योंकि एक एक्सचेंज मान रहा है, एक एक्सचेंज नहीं मान रहा है, ये क्या बात हुई। अलग अलग डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट तो यही है ना। तो एनएसई एग्री कर रहा है, बीएसई एग्री नहीं कर रहा है, ये काफ़ी अजीब बात भी लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। यहां पर कंपनी को बताना चाहिए कि आप एनएसई से काम चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, बीएसई पर आना इतना ज़रूरी है क्या। तो वो बात हो जाती है भाई, 200 हम एनएसई पर भी सकते हैं। तो ये पूरी बात है। हो सकता है मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं डिटेल ना हो मेरे पास, बट कंपनी बता तो सकती है कि एनएसई पर रीलिस्टिंग करवाने से काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अगर हो सकता है तो आप एनएसई के लिए बढ़िए, बीएसई के लिए क्या क्या चक्कर में पड़े हो। लेकिन बात यहीं पर आ जाती है, रीलिस्टिंग कब होगी बस। एंड समर वेकेशन चल रहे हैं, जो कि आप जानते हैं, तो हाफ में ही चल रही हैं चीज़ें, वो फुल में तो है नहीं है। तो ये पूरी बात है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बट रीलिस्टिंग का आप यही मान के चलिए कि अभी 1-2 महीने में एकदम से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगना ही है। क्योंकि अभी देखते हैं यहाँ पर क्या ही है, कंप्लायंसेस क्या पूरे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लायंसेस पूरे ही हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा। वो यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट क्या जवाब दे रहा है ये मैटर करता है, और वो बीएसई के सीईओ हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी मैटर करता है। सारी चीज़ें निकल कर नहीं आ रही टेबल पर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। Q4 की डेट आ चुकी है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट भी आ चुकी है, सब कुछ है। क्या कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट पूरे हैं, क्या इससे काम बन सकता है। अब दोबारा बीएसई यहाँ पर क्या इसके ऊपर विचार करेगा, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।